Kurumjari all my iman. सबको मेरे प्रणाम। लामलाई आने का मौका मुझे मिला है। आपको इतने संख्या में आप लोग उपस्थित होंगे वो मुझे कल्पना भी नहीं थी। जिन लोगों ने इतना सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया है, हमारी स्टेट का महामंत्री देवेंद्र जी, उपाध्यक्ष निम्बाज जी, मंडल का अध्यक्ष यंग एनर्जेटिक माय यंगर ब्रदर अमित जी, इबू मसा सिंह जी और बड़ी संख्या में उपस्थित मेरे भाइयों बहनों और मेरे इमाम, सबको मेरे प्रणाम। हम आज यहाँ पे थंबल कैंपेन के लिए आए हैं, जिसको लोटस बोलते हैं, हमारा जो सिंबल है उसके लिए। हम कुछ जानना चाहते हैं आप लोगों से। हम कुछ बोलने से पहले आपसे सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। मणिपुर में कितने साल कांग्रेस का राज था? 15 इयर्स कंटिन्यू। 15 इयर्स में बंदूक का आवाज ज्यादा सुनते थे हम लोग। पब्लिक का आवाज कोई सुनने वाला नहीं था। पिछले 5 सालों में पब्लिक के आवाज ज्यादा है, बंदूक का आवाज दब गया है। ठीक है ना? वो किसने किया है? आप लोगों ने किया है। आप लोगों ने किया है। आप लोगों ने सरकार को लाया, मोदी जी के नेतृत्व में बीरेंद्र सिंह जी को मुख्यमंत्री बनवाया। इसी के चलते पूरा मणिपुर में एक भी कर्फ्यू नहीं है, एक भी दिन ब्लॉकेट नहीं हुआ, एक भी दिन स्ट्राइक नहीं हुआ। 400-500 दिन का ब्लॉकेट है। 15 इयर्स में ऐसा एक भी दिन कांग्रेस बोल नहीं पाएगा जो एक दिन का कर्फ्यू नहीं हुआ मणिपुर में। लेकिन हम दावे के साथ बोल सकते हैं, गर्व के साथ बोल सकते हैं, पिछले 5 सालों में 1 घंटे के लिए कर्फ्यू नहीं हुआ मणिपुर में। ऐसा सरकार मोदी जी के नेतृत्व में एन बीरेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में हमारा मणिपुर में दिया गया है। इसी सरकार को आगे चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? पक्का चलना चाहिए। तो पिछले साल 700 वोटों से लामलाई सीट हम हार गए थे ना। अगले साल उसको 7000 से जीतता है। करेंगे ना हम लोग? पक्का करेंगे। पूरा जीतने का हमारी कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित है। एक कार्यकर्ता 10-10 घरों का जिम्मेदारी लेना है। आज एक व्यक्ति 10 घर ले पाएंगे ना? पक्का लेना है, क्योंकि बेहतरीन मणिपुर को निर्माण के लिए, मणिपुर का इमाम को और भी स्ट्रेंथन करने के लिए बीजेपी का सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? इमा मार्केट बना कि नहीं बना? किसने बनाया? मोदी जी ने बनाया, बीरेंद्र सिंह जी ने बनाया। बीरेंद्र सिंह जी ने मोदी जी के पास उस बात को रखा। आज भी सुबह उनसे बात हुई, जो मार्केट बनाने के लिए डायरेक्ट पैसा मोदी जी ने दिया है। माँ लोगों के लिए, इमा लोगों के लिए बात करने से मोदी जी के पास जो बोलता है सब झोल फटाफट दे देते हैं। गैस कनेक्शन दिया कि नहीं दिया? दिया है। आगे चल के और भी देने वाले हैं। इसी महीने से दूसरा उज्ज्वला योजना का पार्ट 2 इसी महीने में, लास्ट में नहीं तो नवंबर का फर्स्ट वीक में
जो भी अभी त्योहार चल रहे हैं इसीलिए नहीं कर पा रहे हैं, वो हो जाएगा। कम से कम 60-70 हजार माओ को गैस का चूल्हा दोबारा, और भी जिसको नहीं मिला है उन लोगों को मिल जाएगा। स्वच्छ भारत का शौचालय मिला है कि नहीं मिला? मिला है। इंफॉल ईस्ट में 117 प्रधानमंत्री आवास का घर कंप्लीट हो गया। अभी 1131 1131 प्रधानमंत्री आवास का घर का निर्माण ऑनगोइंग है, चल रहे हैं। जल जीवन मिशन का पानी का व्यवस्था चल रहा है कि नहीं चल रहा है? घर का पानी दे रहा है कि नहीं दे रहा है? कांग्रेस के टाइम में घर में पानी जाएगा ऐसा चिंता था कि हम लोगों को सपना देखा है क्या कभी? कांग्रेस के टाइम में दिल्ली में कांग्रेस में, मणिपुर में कांग्रेस है, किसी घर में नल के जरिए पानी दिया कि किया? किचन में नहीं दिया। अभी पानी का शुरुआत हो गया। 2024 तक मणिपुर में जितना हाउस होल्ड है हर एक घर में नल के द्वारा पानी पहुंचा जाएगा। हमारी सरकार आने के पहले, बीजेपी के सरकार एन बीरेन सिंह जी के नेतृत्व में सरकार आने से पहले मणिपुर में 4%, होल मणिपुर में 4% घरों में पानी था। सरकार का हिसाब, हमारा हिसाब नहीं है। कांग्रेस 15 साल राज किया कंटिन्यू, उसके पहले भी किया है। 70 साल दिल्ली में उनका सरकार था, लेकिन मणिपुर का लोगों को घर में पानी कितने परसेंटेज था? 100 के भीतर 4 व्यक्ति के घर में पानी का व्यवस्था था। हमारी सरकार आने के बाद पिछले 5 सालों में जो 4% को 4% को अभी 52% हो गया। 2024 तक, शायद 2024 तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 2023 तक 100% हिल हो, वैली हो, सब जगह में पानी पहुंचाने का हमारी सरकार का प्राथमिकता है। जल जीवन मिशन के तहत 100% सेंट्रल गवर्नमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है महिला को हर घर में पानी पहुंचाने के लिए। आप लोगों ने राम मनोहर लोहिया का नाम सुना होगा, सुना है ना? राम मनोहर लोहिया ने पार्लियामेंट में 1964 में, कांग्रेस का तो प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी इमा था, महिला था, उनको बोला आप भारत की महिला के लिए, इमा के लिए 2 काम करना है आपको। एक काम, सबके घर में शौचालय बना के देना, लेट्रिन बना के देना। दूसरा काम, हर घर में पानी का व्यवस्था करना महिला के लिए। ये 2 काम आप करेंगे, 25 ईयर्स आप भारत का प्रधानमंत्री बने रहेंगे। भारत का महिला आपको प्रधानमंत्री बना के रखेगा, क्योंकि हर एक माँ का, इमा का, वो मणिपुर का हो, त्रिपुरा का हो, नागालैंड का हो, राजस्थान का हो, दिल्ली का हो, पानी और शौचालय सम्मान है माँ का, दोनों जरूरत है। तो जरूरत को आपको पूरा करना है। लेकिन इमा था, महिला था, वुमेन था, प्राइम मिनिस्टर था, इतने साल का प्राइम मिनिस्टर था, एक भी काम नहीं किया। मोदी जी ने फर्स्ट टाइम आके हम लोगों के लिए शौचालय बनाया, इज्जत घर निर्माण करके दिया। 13 करोड़ का करीब भारत का इमा के लिए, मणिपुर के साथ साथ पूरा भारत के लिए वो 13 करोड़ का शौचालय का निर्माण किया। और 2019 में प्रधानमंत्री जी सरकार में आने के बाद हमारा इमा के लिए, हमारे वुमेन के लिए, हमारी महिला के लिए दूसरा क्या काम, पानी का व्यवस्था करना है। 2024 तक पूरा 100% मणिपुर के साथ साथ पूरा भारत के लिए पानी का व्यवस्था करने का संकल्प हमारा प्रधानमंत्री ने किया है। ऐसा प्रधानमंत्री है जो बोलता है वो करता है। करता है कि नहीं करता है? आप लोगों का इंडियन वन परमिट डिमांड था कि नहीं था? था ना? किया कि नहीं किया? उसके लिए ब्लॉकेट स्ट्राइक करना पड़ा है कि नहीं पड़ा? नहीं करना पड़ा। कोई कर्फ्यू करना पड़ा है क्या? दिल्ली
आप लोग को इनर लाइन परमिट दिया जाएगा। दिया है तो कल भी लास्ट डे, कल मणिपुर का हिस्ट्री में एक बड़ा काम हुआ, पता है ना आप लोगों को? क्या हुआ बोलिए तो? स्पोर्ट के लिए। हाँ, पोर्ट ब्लेयर में, अंडमान में अमित भाई किया गया, क्या किया? मणिपुर के लोगों ने ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई किया। मणिपुर का राजा भी, वो राजा है कुलेंद्र सिंह जी, उनका क्या था? इंग्रेज के साथ समझौता करके अच्छा राज चला सकते थे, राजमहल में राज कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सब कुछ बलिदान देके अखंड भारत के लिए, मणिपुर को स्वतंत्र रखने के लिए, मणिपुर का जनता के लिए लड़ाई ब्रिटिश के खिलाफ लड़ा है ना? उनको कहाँ बंदी बनाया? पोर्ट ब्लेयर में, अंडमान निकोबार द्वीप में उनको बंदी बनाया। वहाँ पे उनका डेथ भी हुआ। कांग्रेस का सरकार था, सब जानते थे। कुलेंद्र सिंह जी अभी पैदा हुआ है क्या? अभी लड़ाई किया है क्या? बहुत पहले से किया। दिल्ली में कांग्रेस का सरकार था, मणिपुर में कांग्रेस का सरकार था, उसके साथ मिलीजुली सरकार भी था उन लोगों का। लेकिन कुलेंद्र सिंह जो भारत के लिए, मणिपुर के लिए, मणिपुर का जनता के लिए, स्वाभिमान के लिए, आजादी के लिए बलिदान दिया, उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया। कल अमित भाई शाह ने माउंट मणिपुर का घोषणा करके पूरा मणिपुर को सम्मानित किया। गौरव जो दिया है उसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद बनता है कि नहीं बनता? बनता है ना? हम मोदी जी के लिए खड़ा होके एक क्लैप देते हैं, सब लोग मिल के खड़ा होके क्लैप देते हैं। थैंक यू। हमको सम्मान दिया गया है, सब लोग जानते हैं। कुलेंद्र सिंह जी ने महाराजा था, उनका बलिदान का आज इतने साल बाद उसको सम्मान मिला, उसको बल्कि पूरा मणिपुर को सम्मान मिला। पहले इसी चीज को कोई सोचता नहीं था। इसी हिसाब से क्या सोचता था? दिल्ली से जितना पैसा बजट होता था, कुछ तो दिल्ली में उसका डिविजन हो जाता था, कुछ मणिपुर आके होता था। ऐसा ही तो होता था ना? पब्लिक के बोलने के लिए कुछ नहीं था। अभी कोविड के चलते आपका हॉस्पिटल में ऑक्सीजन का प्लांट लगाया, जिनमस हॉस्पिटल है, जिनिम्स है, लगा कि नहीं लगा? ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन जिनिम्स में हो गया। 200 बेड का कोविड का आयुष्मान भारत का तहत बेड लगवाया गया। 5 किलो करके कोविड के टाइम में, फास्ट कोविड में 5 किलो करके पर हेड चावल का, राइस का व्यवस्था किया है कि नहीं किया? अभी सेकंड वेब में फिर 5 किलो करके चावल का व्यवस्था, राइस का व्यवस्था किया कि नहीं किया? सबको मिलता है ना? हाथ उठाइए तो किसको किसको मिलता है? सबको मिलता है। राइस मिलता है ना राशन से, उसके लिए पैसा देना पड़ता है कि नहीं पड़ता? कांग्रेस का शासन होता ऐसे मिलता है कि नहीं मिलता है? नहीं मिलता है। ऐसा सोचते ही नहीं के। और कांग्रेस का राज था दिल्ली में। हमारा जो मणिपुर है, नॉर्थ ईस्ट है, 7 सिस्टर बोलते थे पहले। 7 सिस्टर में हम इंसान है ना, क्या है वो हम लोग को ऐसा सोचते थे। हम जंगल में रहते हैं, जंगल में हम लोग को रहने दो, हम भारतवासी नहीं है, ऐसा नजर से देखते थे। मणिपुर का 2 लोकसभा है, दिल्ली में सरकार कांग्रेस को बनाने में 2 लोकसभा का सीट का एमपी का जरूरत नहीं है, उसका एमपी है, मंत्री नहीं देते थे। त्रिपुरा में 2 है, नागालैंड में 2 है, अरुणाचल में 2 है, किसी को नहीं पूछता। एक गुवाहाटी को पूछता है। कब पूछता है? जब छुट्टी मारने का जरूरत पड़ता तो गुवाहाटी में आता।
किताब लिखते हैं वो लोग। और 10 घर में जाएंगे एक अच्छा प्लेयर मिलेगा आपको। स्पोर्ट्स का इतना है यहाँ पे। 19 ओलंपियाड है मणिपुर में। इतना रिच हमारा मणिपुर है। सोचते नहीं थे मणिपुर के लिए। उन लोगों को ऐसा था गुवाहाटी में आना ज्यादातर से, और कुछ आना है तो शिलोंग में आना। और त्रिपुरा इंडिया में है, मणिपुर इंडिया में है, वो उन लोगों का दिमाग में नहीं था। जनरल नॉलेज इतना कच्चा था उन लोगों का, कुछ नहीं था। अभी मणिपुर में पिछले 1 महीने में कितने सेंट्रल मिनिस्टर आया पता है आप लोगों को? हाँ? पिछले 1 महीने में कम से कम 7 सेंट्रल मिनिस्टर आए। और पहले 10 साल में 7 नहीं आते थे। कहाँ जाते थे? जून जुलाई में और अमेरिका इंग्लैंड जाते थे छुट्टी मनाने के लिए। पैसा हमारी है। और नॉर्थ ईस्ट का क्या, हम लोग जंगली है, हम लोग पहाड़ों में रहते हैं, कैसे करके हम लोगों को असम्मानित किया। पहले बार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आके लुक ईस्ट पॉलिसी उन्होंने दिया है। बजट का 10% पैसा नॉर्थ ईस्ट के लिए खर्चा करना है, एक्सपेंड करना है। और डोनर मिनिस्ट्री का गठन किसी मिनिस्टर ने, किसी सरकार ने किया तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया है। मोदी जी ने आके लुक ईस्ट पॉलिसी नहीं है, अभी उन्होंने एक्ट ईस्ट काम करना है, नजर नहीं देना, काम करना है। 10% दिया है और डोनर मिनिस्ट्री के साथ पैसा का ऐसा व्यवस्था किया है जो किसी पंचायत तक पानी नहीं है, कोई पंचायत में रोड का व्यवस्था का जरूरत है, किसी पंचायत में इलेक्ट्रिफिकेशन का जरूरत है, उसका काम करने के लिए भी मोदी जी ने नॉर्थ ईस्ट को, डोनर को एम्पावर करके दिया है। कांग्रेस का कोई प्रधानमंत्री एनईसी के बैठक में कभी नहीं आया। भारत का ओनली वन एक प्राइम मिनिस्टर एनईसी के बैठक में आया, वो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र भाई मोदी है, और कोई मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर नहीं है। पिछले 7 सालों में मोदी जी ने नॉर्थ ईस्ट में, कांग्रेस का जमाने में कोई प्रधानमंत्री 5 सालों में 1 बार 2 बार आता, कहाँ? गुवाहाटी तक सीमित था। और अभी का प्रधानमंत्री लास्ट 7 इयर्स में नॉर्थ ईस्ट में कम से कम 32 टाइम्स हमारा प्राइम मिनिस्टर आया। 32 टाइम्स। हर महीने दिल्ली से 12 से 16 मंत्री को आने का व्यवस्था है, और नॉर्थ ईस्ट का दौरा करना है। और अभी जम्मू कश्मीर के 370-35A हटने के बाद जम्मू कश्मीर में भी सब मंत्री का दौरा लगाया, क्योंकि जहां डेवलपमेंट नहीं पहुंचा वहां पर डेवलप करना, और नॉर्थ ईस्ट जैसा भारत का जो पार्ट है उसको भारत का न्यू इंजन बनाने के लक्ष्य लेके माननीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। और हमारा मणिपुर भी न्यू इंजन का एक पार्ट है। जिरीबाम का रेलवे लाइन का काम जोरों से चल रहा है, पता है ना आप लोगों को? कोविड के चलते थोड़ा धीरे चल रहा है। मैं भी पार्लियामेंट में जिरीबाम का रूट के बारे में बताया 2 बार। 140 इयर्स पहले, 140 साल पहले असम में गुवाहाटी में ट्रेन आया। 140 साल बाद मणिपुर में ट्रेन आ रहे हैं अभी जिरीबाम में, जिरी तक, अगले साल इंपल तक। कोविड के कारण थोड़ा लेट हुआ, नहीं तो 2022 तक पूरा लक्ष्य था मणिपुर तक ट्रेन आने का। 2023 तक इस लक्ष्य को पूरा करेगा। रोड कनेक्टिविटी, 16 नेशनल हाईवे बन रहे हैं मणिपुर में। एयर कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, सब कुछ एक लक्ष्य तय करके मणिपुर का डेवलपमेंट के लिए, मणिपुर का बेहतरी के लिए, युवाओं के लिए, स्टूडेंट के लिए आगे ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। अगले जो 2022 का इलेक्शन है 2022 का,
वो जो निर्वाचन इलेक्शन है मणिपुर को और भी आगे ले जाने के लिए वो इलेक्शन है। आप लोग सरकार लाने का मकसद इसी के लिए, शांत मणिपुर का डेवलपमेंट मणिपुर के लिए बीजेपी को लाना है, और कोई चारा आप लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है क्या? ऑप्शन है क्या? अभी मणिपुर जहां मन चाहे जा सकते हैं ना, आप लोग जा सकते हैं, सब लोग किसी भी टाइम में निकल सकते हैं आप लोग, लेकिन पहले ऐसा स्थिति नहीं था। अभी एक न्यू इंडिया, न्यू मणिपुर निर्माण के लिए अगले जो इलेक्शन होगा उस इलेक्शन में भाजपा को जिताना है। लामलाई जो असेंबली है वो असेंबली को कितने वोटों से जिताना है हम लोगों का? 7,000 वोटों से जिताना है। आज से हम घर घर जाएंगे, मोदी जी ने जिसको गैस दिया उसको बोलना है, जिसको अनाज दिया, राइस दिया 5 किलो करके उनके पास जाना है, जिसको शौचालय निर्माण करके दिया उसके पास जाना है, जिसके घर में पानी पहुंचा दिया उसके पास जाना है, किसान सम्मान निधि जिसको दिया उसके पास जाना है। और हमारा इनको लिस्ट इसी एरिया का सबसे बड़ा रोजगार क्या है? हानी है। हानी है ना, सेरिकल्चर से आप लोग हानी का व्यवस्था करते हैं, और हानी का आज मार्केटिंग भी ई मार्केटिंग के माध्यम से पूरा काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय बीरेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में इम्पो लिस्ट हमारे लामलाई पूरा मणिपुर को आगे लेके जाना है। और मणिपुर को आगे जब जाएगा ना, वो लामलाई को भी आगे लेके जाना है, क्योंकि इसको आगे लेके नहीं जाएंगे तो मणिपुर अधूरा रहेगा। पूरा एक मणिपुर श्रेष्ठ मणिपुर निर्माण करना है, और मणिपुर श्रेष्ठ बनेगा तो भी भारत श्रेष्ठ बन सकते हैं। मणिपुर को छोड़ के भारत श्रेष्ठ नहीं बन सकते। आप लोगों ने इतना संख्या में उपस्थित होके हम लोगों को सुनने का मौका दिया, बोलने का मौका दिया। अब सबको मैं नमन करती हूँ, और सबको 2 हाथ उठा के भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र भाई मोदी, नरेंद्र भाई मोदी, जय पी नड्डा जी, जय पी नड्डा जी, एन बीरेन सिंह जी, एन बीरेन सिंह जी, लामलाई, लामलाई। Subscribe to Tripura Info and press the bell icon so that you never miss any latest updates and news on Tripura.